हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे मोशन का लेक्चर नंबर 4, जिसके कंटेंट होंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि हम मोशन को ग्राफिकली कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके बारे में। तो चलिए लिखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्या रहेगा हेडिंग? ठीक है, ग्राफिकल representation of motion ठीक है। मतलब हम ग्राफ मोशन को किससे दिखाएंगे? ग्राफ से। यहाँ पे दो तरह का ग्राफ होगा। पहला ग्राफ होगा, ठीक है, फर्स्ट ग्राफ होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी कि एक्सटी ग्राफ। यानी क्या रहेगा ये? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? और करके डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये पहला रहेगा। दूसरा ग्राफ कौन सा रहेगा? वीटी ग्राफ रहेगा। इसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, या फिर क्या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। इन दो तरह के ग्राफ के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे क्लास 9 के एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब ये क्या होता है? देखिए, इन ग्राफ को पढ़ने से पहले हमको दो चीज जानना पड़ेगा, एक स्लोप के बारे में और एक एरिया के बारे में। तो देखे थे क्या होता है, वो क्या जानना पड़ेगा? पहले नोट करके लिखना है। ठीक है, नोट स्लोप, एक स्लोप क्या होता है? ठीक है, इसको जानना पड़ेगा। और एक होता है एरिया। भाई एरिया सबको मालूम होगा, एरिया क्या होता है? एरिया मतलब क्या होता है? स्पेस, यानी कोई चीज कितना जगह घेरी हुई है, कितना स्पेस कवर करी हुई है, एरिया स्पेस हो जाएगा। ये स्पेस हो जाएगा। ठीक है, स्पेस हो जाएगा। लेंथ इनटू विड्थ वगैरह स्पेस हो जाएगा एरिया का मतलब। अब स्लोप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इंक्लिनेशन। ठीक है, इंक्लिनेशन। जैसे मान लीजिए क्या, ये मेरा एक्स एक्सेस है, ठीक है, और ये मेरा वाई एक्सेस है। मेरा दो एक्सेस है। कि मान लीजिए मेरी कोई लाइन है, ये लाइन, ठीक है, लाइन जा रही है। तो ये लाइन, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन इस पॉजिटिव एक्स एक्सेस है कितना डिग्री पे, कितना एंगल में क्या है? इंक्लाइंड है। ठीक है, थीटा क्या एंगल है, कितना एंगल में इंक्लाइंड है, यानी क्या होगा? इंक्लाइंड है। उसी को क्या है? स्लोप कहते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इक्वल टू होता है क्या? टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, और टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक और कोसेक क्या होता है। ठीक है, उसी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, उसको बोलता हूं टेन थीटा। ठीक है, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में फिर क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू होता क्या है? चेंज इन वाई। क्या लिखते हैं इसको? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स लिखते हैं। चेंज इन वाई यानी कि डेल्टा वाई अपॉन चेंज इन एक्स यानी कि डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई, ठीक है, तो ये होता क्या है? ये वाला कोऑर्डिनेट, इसमें कितना चेंज हुआ, और ये क्या होता है? इसमें कितना चेंज हुआ। इसमें मान लीजिए हमें पॉइंट है, ठीक है, मुझे यहीं पे स्लोप निकालना है इसका, जैसे मिलाता हूं, तो ये क्या होगा मेरा? यहाँ 0 का 0 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे x1 कुछ है, ऐसे रहेगा। ठीक है, ये चेंज और ये चेंज, इस चेंज का और इस चेंज का और इस चेंज का रेशियो क्या कहते हैं? हम उसका स्लोप कहते हैं। इस पॉइंट पे स्लोप निकल जाएगा। ये होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या होता है? मेरा स्लोप होता है। स्लोप निकालने का मतलब ये होता है। ठीक है, दूसरी बात हमको एरिया निकालना पड़ता है।
भाई एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बोलिए भाई। जो मान लीजिए हमें ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है ट्राइंगल, इसमें जो ट्राइंगल की एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे एरिया 1/2 बेस, बेस पे कौन सा है एक्स एक्सेस इंटू हाइट में कौन सा है वाई एक्सेस वाला, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट वाला। ये हमारे क्या निकालेंगे, ये कितना एरिया है, अगर मुझे बेस पता हो और ये हाइट पता हो तो मैं एरिया निकाल लूंगा। तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कहाँ पे, चाहे वो एक्सटी ग्राफ हो चाहे वो बीटी ग्राफ हो, सब में क्या यूज करेंगे, ये स्लोप के बारे में और एरिया के बारे में। स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या होता है, कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सेस से कितना डिग्री पे क्या है इंक्लाइंड, जैसे मान लीजिए कोई मेरा ये है एक एक्सेस है, दो एक्सेस है, अगर एक्सेस होगा यहाँ से कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, तो ये लाइन कितना डिग्री रखने को ऐसे इंक्लाइंड है, ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, उसे मतलब स्लोप है, ऐसे रहेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, इसको हम स्लोप कहते हैं, तो उसी को हम स्लोप निकालना रहता है। चलिए शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, क्या पहला ग्राफ एक्सटी ग्राफ के बारे में, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा बेटा। पहले हम किसको पढ़ेंगे, एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में। जो मेरा ग्राफ नंबर 1 है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ या फिर क्या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। देखिए दो तरह का मोशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। हम पहले किसके लिए पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ेंगे। चलिए पहले लिखते हैं क्या, फर्स्ट फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो इसके लिए पहले पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य बना डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं टेबल, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। क्या चाहिए हमको, एक्सटी ग्राफ चाहिए, ठीक है, एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए। चलिए ये मेरा हमारा टाइम जो सेकंड में लूंगा, यहाँ हो गया हमारा डिस्टेंस जो किस में लूंगा, मीटर में लूंगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलिए देखिए, और यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ। ये मेरा टाइम रहेगा सेकंड में, यहाँ क्या रहेगा मुझे डिस्प्लेसमेंट किस में, मीटर में, और ये पॉइंट क्या रहेगा मेरा 0,0 रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए हमारे टाइम 0 है, डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, कहाँ पे मिलेगा, ओरिजिन पे, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट पे। टाइम 1 सेकंड हुआ, 1 मीटर चला, तो टाइम जब 1 सेकंड हुआ कितना दूर चला, 1 मीटर चला, ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे पॉइंट हो गया। फिर देखिए, फिर मान लीजिए अगर दूसरा सेकंड चला, फिर 2 मीटर चल दिया, देखिए, तो मान लीजिए दूसरा सेकंड हुआ, ये दूसरा सेकंड 2 मीटर, ठीक है, कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट में, ठीक है। फिर देखिए, फिर अगला 3 सेकंड हुआ, 3 मीटर चला, कितना हो जाएगा, फिर यहाँ तीसरा और ये 3 मीटर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा ऐसे ऐसे इस पॉइंट में, ठीक है, ऐसे ऐसे चला चला जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। 4 सेकंड हुआ, 1 मिनट चलेगा, आगे मिलेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे 4 सेकंड हुआ, ऐसे आगे जाएगा, ठीक है, इधर आगे जाएगा, ये 4 सेकंड हुआ, यहाँ मिल जाएगा। अब मिलाते सबको, ठीक है, देखिए इसे मिलाते लाइन को, डॉट को, क्या बनेगा, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो देखिए इसमें मिल गया। हम क्या लिखेंगे, फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सटी ग्राफ क्या होगा, बोलिए, एक्सटी ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। पहली बात हमको देखने को मिला। दूसरी बात देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, कितना डिग्री पे क्या इंक्लाइंड है, यानी कितना इसका क्या स्लोप निकलेगा। तो मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। देखिए एक और बात, जो एंगल यहाँ बनेगा इस पॉइंट पे, वही एंगल यहाँ भी बनेगा, 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 यानी क्या यूनिफॉर्म मोशन। देखिए इक्वल टाइम इंटरवल चल रहा है, 1 सेकंड का 1 सेकंड का, इक्वल डिस्टेंस चल रही है, यानी क्या इनका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये रहेगा, यानी हर पॉइंट वेलोसिटी क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा, एंगल क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। दूसरा क्या लिखेंगे, स्लोप
ऑफ एक्स टी ग्राफ। वो पता है स्लोप कैसे क्या था, चेंज इन वाई, यानी वाई वाला में चेंज, यानी इसमें चेंज निकाला है, किसमें, डेल्टा एक्स में। अपन चेंज इन क्या, एक्स एक्स वाई कौन है, डेल्टा टी में, यानी क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेन थीटा। अब बताइए भाई, ऊपर डिस्प्लेसमेंट में चेंज है, टाइम में चेंज, क्या होगा, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का वेलोसिटी होता है, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। इसी को हम सिंपली क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ किसको बताएगा, वेलोसिटी को, किसको बताएगा, वेलोसिटी को, याद रखिएगा इनकी वेलोसिटी को, ठीक है, ये हो जाएगा, एक बात ये होगा। अब देखिए कि सिंस स्लोप क्या है भाई, कांस्टेंट है क्या, स्लोप तो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कैसा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ, ठीक है, इस बात को भी हमको क्या करना है, याद रखना है, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। अब आते हैं किस पे, इसके एरिया पे। मान लीजिए इसी को पकड़ना, ट्रायंगल को ऐसे, ठीक है, इतना पकड़ता है तो मुझे एरिया निकालना है इसका, कैसे निकालेंगे एरिया, बोलिए, एरिया ऑफ एक्स टी ग्राफ इक्वल टू, बोलिए क्या होता है एरिया ट्रायंगल की, 1/2 बेस, बेस पे कौन, टाइम है क्या, टाइम एक्सिस, ठीक है, हाइट पे कौन सा, डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, नॉट एनी डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बताता है, क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम मतलब कुछ आएगा क्या, कुछ नहीं आता है, इसलिए क्या होता है, कोई डिफाइन नहीं करता है फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या था मेरा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा ग्राफ था, एक्स टी ग्राफ था, ठीक है। अब आते किसके लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यहां बना दो, ठीक है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, मोशन के लिए भाई इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगा बताओ, वेरिएबल रहेगा ना, बदलेगा, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग कवर करेंगे, ये रहेगा। चलिए वही कहानी करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ये रहेगा, ऐसे यहाँ पे क्या रहेगा मेरा, टाइम किसमें, सेकंड में, यहाँ पे क्या रहेगा मेरा, और डिस्प्लेसमेंट किसमें, मीटर में, ठीक है, ऐसे रहेगा। चलिए अब यहां बनाए क्या इनका ग्राफ, टाइम सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए टाइम वाले पहले क्या है, 0 है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, यानी कहां पे है ये, 0, 0, ठीक है। अब टाइम देखिए क्या हो गया, 1 सेकंड हुआ, मान के चले 1 मीटर चल रही है, तो ये रहा मेरा 1 मीटर की दूरी, और ये हो गया मेरा 1 सेकंड, ठीक है, यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, ठीक है, यहां पहुंच गए। अब देखिए मान लीजिए अगला क्या, टाइम 2 सेकंड हुआ, देखिए टाइम इंटरवल फिक्स कर देंगे, ठीक है भाई। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें टाइम तो इक्वल कर लेते हैं, डिस्टेंस अनइक्वल चलेगा। जैसे मान लीजिए कितना चल रही है, मान लीजिए 3 मीटर चल रही है, ठीक है, 3 मीटर चल रही है, चलिए अगला क्या हुआ, दूसरा सेकंड हुआ, 2 या 3 मीटर हो गया, यानी कहाँ आ गया, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर अगला मान लीजिए 3 सेकंड हुआ, पहले 5 मीटर चलती है, तो मान लीजिए कहाँ पे हुआ, तो दूसरा सेकंड में 3 मीटर था ना, दूसरा 3 मीटर, सॉरी 2 ठीक है, 3 मीटर, 5वें सेकंड कितने, 5, 3 सेकंड में 5 मीटर पे, 4 सेकंड, हमारे 4 है और यहाँ पे 5 हो गया, कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, ठीक है, ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है, चलेंगे आगे अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन से कैसे। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेगा इनका, थोड़ा खराब हो गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा इनका। तो ग्राफ कैसा होगा, तो बोलिए एक्स टी ग्राफ कैसा होगा, लीनियर कि नॉन लीनियर, एक्स टी ग्राफ जो होगा कैसा होगा,
नॉन लीनियर कर्व होगा। क्या होगा? कर्व होगा, नॉन लीनियर कर्व होगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी क्या रहेगा, स्लोप जो रहेगा, देखिए स्लोप क्या निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ स्लोप अलग अलग है, क्यों? क्योंकि ग्राफ क्या है, नॉन लीनियर है। यहाँ पे मैं निकालूंगा इस पॉइंट पे, जैसे ड्रा करेंगे टेंजेंट, ठीक है, थीटा, इसको टेंजेंट बोलते हैं, ड्रॉ करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। क्या होता है, वाई में चेंज, यानी कौन सा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, टाइम में चेंज कौन सा, टी, यानी क्या हो जाएगा, इसमें टाइम का वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, ये बात है। और यहाँ पे क्या है, स्लोप क्या है, थीटा क्या है, वेरिएबल है। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, मतलब क्या होगा, बदलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि एंगल बदल रहा है, ये बात हो जाएगा। अगला, इसकी भी एरिया निकालेंगे, कुछ नहीं बताएगा, एरिया ऑफ क्या, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ क्या हो जाएगा, नॉट एनी डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बताएगा, ठीक है, क्वांटिटी, ये बात हो गई। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, जो एक्सटी ग्राफ है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो, ठीक है, उसका स्लोप किसको बता रहा है, हमेशा वेलोसिटी को, और उसका एरिया किसको बता रहा है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बता रहा है, ठीक है, ये बात याद रखना है। अगर वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो उसका एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, एक नॉन लीनियर कर्व होगा। इतना में हमारा क्या हो गया, एक्सटी ग्राफ हो गया। नेक्स्ट ग्राफ कौन सा रहेगा, वीटी ग्राफ, ठीक है। अब क्या बनाते हैं, वीटी ग्राफ पे आते हैं। तो ये तो मेरा हो गया क्या, एक्सटी ग्राफ हो गया। अब आते हैं किस पे, वीटी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पे, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, चलिए क्या रहेगा, जो नेक्स्ट मेरा ग्राफ है 2 नंबर, कौन सा है, वीटी ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ। मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ, या फिर क्या, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ, ठीक है, ऐसे रहेगा। अब यहां भी 2 केस है, एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। चलिए तो बनाते हैं क्या, पहला और यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ये होता है ना मतलब। चलिए एक टेबल बनाते हैं ऐसे, एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे टाइम ले लीजिए, किसमें, सेकंड में, यहाँ वेलोसिटी रहेगा क्या है, किसमें, मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए ठीक है, टाइम 0 है तो मैंने बोला क्या, वेलोसिटी हमारे कितना, हमारे 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ध्यान, हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे, टाइम सेकंड में, यहाँ वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये मेरा क्या है, 0 है, यहाँ पे मैं बोला 1 है, 2 है, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे 5 कर लीजिए, 10, 15, 20, ठीक है। ठीक है, जब टाइम 0 है, वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है। मैं टाइम 1 सेकंड किया तभी कितना होगा, स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। मैंने कितना कर दिया, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मान लीजिए 3 सेकंड कर दिया, 2 सेकंड कर दिया, ठीक है, 2 सेकंड, तभी उनकी स्पीड कितनी रहेगी, मान लीजिए कितना करें 5 ही रहते हैं, तो 5 रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए 3 सेकंड कर दिया तो स्पीड कितना, 5 रहेगा, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से ग्राफ बनाने में, ठीक है। देखिए जब टाइम 0 है, इनका स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है यहाँ पे, तो टाइम कितना, 1 सेकंड हुआ तभी कितना है, 5 फीट है, 2 तब भी 5 फीट, 3 तब भी 5 फीट, 4 तब भी 5 फीट। तो मीडियम कैसा बन रहा है, बोलिए, मीडियम कैसा जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, किसके पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये जा रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे,
वीटी ग्राफ किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्या होगा? तो बोलिए क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा, पैरेलल टू किसके? टाइम एक्सेस के पैरेलल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब निकालते हैं क्या यहाँ पे? स्लोप ऑफ क्या? वीटी ग्राफ। ठीक है, ग्राफ भाई कैसे करें? बोलिए क्या लिखेंगे? इक्वल टू क्या? टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा? वाई में चेंज, यानी इस वाले में चेंज, वेलोसिटी वाले में, अपॉन क्या? टाइम वाले में चेंज। तो डेल्टा दी वेलोसिटी में चेंज और टाइम वाले में चेंज। और ये क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। यानी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसको बताएगा? एक्सीलरेशन को। दूसरा पॉइंट, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। इसके एरिया निकालेंगे। इस पॉइंट निकालते हैं एरिया, हमारे यहां से निकालते हैं एरिया इतना, इसकी एरिया, ये एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया बताइए क्या बन रहा है? ये 1 मीटर ये भी है और ये 5 मीटर, एक एंगल बन रहा है क्या? तो देखेंगे एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये लेंथ में कौन है बताइए? लेंथ में कौन? मान लीजिए लेंथ वाला है, तो लेंथ में टाइम एक्स रहेगा, टाइम। और ब्रेथ में कौन है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि क्या? एक्स। तो दो बात हो गई। तो हमने क्या सीखा कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा तो किसको बताएगा? एक्सेलरेशन को। ठीक है, और इसका एरिया किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। ठीक है, तो किसके लिए था? यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। पहचान क्या होगी? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए इनका, देखिए हर जगह स्लोप क्या है? कांस्टेंट ही है, और यहाँ पे स्लोप कितना है? 0 है, क्योंकि लाइन किसके है? टाइम एक्सिस के पैरेलल है। देखिए ये मेरा एक्सेस है, इसी लाइन देखिए चल रही है, स्लोप कितना है? 0 है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ क्या, तो क्या लिखूं? जो यहाँ पे हेयर, यहाँ पे स्लोप क्या है? 0 है। स्लोप किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के, सॉरी वेलोसिटी कह रहा हूँ, हाँ एक्सीलरेशन के। एक्सीलरेशन कितना है यहाँ पे? 0 है। कैसा मोशन है ये? यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ये ग्राफ किसके लिए हो गया? यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं किसके लिए? फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो दूसरा होगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। चलिए भाई, वैसे पहचान क्या होगी? वेलोसिटी क्या रहेगी? वेरिएबल रहेगी। वेरिएबल क्या करेगी? वेरी करेगी। ठीक है, वेरिएबल रहेगी। चलिए बनाने से हमारे ऐसे रहेगा डब्बा। ऐसे, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे क्या रहेगा आपका? टाइम किसमें? सेकंड में। यहाँ पे क्या रहेगा आपका? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलिए ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा मेरा? ग्राफ। टाइम सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पे क्या कर दूंगा? 0, 0। ठीक है, चलिए जब मान लीजिए मेरा टाइम क्या 0 है, तो वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में है। कहाँ पे है? ओरिजिन पे। ठीक, जब टाइम क्या हुआ? हमारे 1 सेकंड हुआ, वेलोसिटी कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड हो गया। 1 सेकंड यहाँ पे है और इनकी क्या होगी? 5 मान यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया। अगला जब सेकंड हुआ, दूसरा सेकंड हुआ, तो ये स्पीड कितना? मान लीजिए कि 8 मीटर पर सेकंड है, 8 हो गया। 5, 6, 7 हमारे यहाँ पे हो गया 8, यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, ये 2 सेकंड बाद इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे
अब देखिए जब टाइम 3 सेकंड हुआ, उनकी मान लीजिए स्पीड कितना हो गया, मान लीजिए 8 से बढ़ के मान लीजिए 10 हो गया, चलो भाई ठीक है 10 हो गया। अब कहाँ पहुंचेंगे, 8 9 यहाँ मान लीजिए यहाँ पहुंच गए 10 हो गया, या फिर कितने तीसरे सेकंड पे स्पीड यहाँ हो गया। फिर क्या हुआ, तो 4 सेकंड हुआ, फिर क्या हुआ कि स्पीड थोड़ा घट गई, मान लीजिए 7 हो गया। अब कहाँ के 7 घट के 8 यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 7 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इनकी स्पीड देखिए यहाँ आ गई 4 सेकंड में, ठीक है 4 सेकंड में। फिर ऐसे बढ़ रही है, बढ़ रही घट रही है, मिलाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है बढ़ी, फिर बाद में क्या हुआ ऐसे घटी, तो बढ़ रही है कभी घट रही है, कभी एक्सेलरेट हो रही है कभी डी एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, वीटी ग्राफ कैसा बन रहा है भाई, नॉन लीनियर कर्व बन रहा है, क्या बन रहा है, नॉन लीनियर कर्व बन रहा है, ठीक है ये बात। यहां भी उनका स्लोप वही रहेगा, स्लोप इक्वल टू क्या, टेन थीटा इक्वल टू वाई में चेंज कौन सा आपका वेलोसिटी, एक्स में इक्वल टू आपका टाइम इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन आएगा। इसका भी एरिया किसको बताएगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसको बता देगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स। तो इस तरह से क्या हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी ग्राफिकली हम मोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने सीख लिया। पहला कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में था, एक्सटी ग्राफ था। हमने वहां पे क्या सीखा, दो तरह के मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी सीखा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी सीखा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या था, एक्सटी ग्राफ क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था जिसका स्लोप किसको बता था, वेलोसिटी बता रहा था, और जिसकी एरिया किसी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बता रहा था। सेम फंक्शन कहां पे था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सटी ग्राफ कैसा था, एक नॉन लीनियर कर्व था जिसका स्लोप किसको बता रहा था, वेलोसिटी को, और एरिया किसी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बता रहा था, ये बात था। फिर दूसरा ग्राफ कौन था, वीटी ग्राफ था। ये भी कितनी तरह का, दो तरह का। यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा था, देख लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी किसके पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल, इसका स्लोप किसको बता रहा था, एक्सीलरेशन को, और एरिया किसको, डिस्प्लेसमेंट को, याद रखिएगा। फिर दूसरा कौन था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए था, यहाँ पे ठीक है ये बना हुआ है, इसका एरिया किसको बता रहा था, डिस्प्लेसमेंट को, और यहाँ पे क्या, इसका स्लोप किसको बताएगा, एक्सीलरेशन को, और यहाँ पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो इसका जो ग्राफ कैसे बनेगा, नॉन लीनियर कर्व होगा। अब आगे जब मिलेंगे लेक्चर में, अगला लेक्चर में 5 में, तो क्या करेंगे, इसके पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है नोट कर लीजिए।